हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मिडवाइफरी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एएनएम, जीएनएम और स्टाफ नर्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्राइक्रोमोनियासिस इज। इसका राइट आंसर होगा ए, वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। वेट माउंट वेजाइनल स्मीयर टेस्ट को बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में वेजाइनल डिस्चार्ज की थोड़ी सी मात्रा को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर रखकर सलाइन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स से मिक्स करके वेजाइनल इपिथेलियल सेल्स को रिवेल करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। ट्राइक्रोमोनियासिस के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट है, टेस्ट का नाम बताएं जहां सिक्रेशन को एक स्लाइड पर 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप से मिक्स करने पर एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेट फिशी ऑडोर पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विफ टेस्ट। क्या होगा? विफ टेस्ट। यह टेस्ट एक फिशी ऑडोर जो एक वेजाइनल स्वैब को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से मिक्स करने पर आती है और इसके लिए यूज आने वाला ये एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ वेजाइनल वार्ट्स इज। इसका राइट आंसर होगा ए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या होगा फ्रेंड्स? जो वेजाइनल वार्ट्स है उसका मेन कॉज क्या है होने का? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्शन जो माँ से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा बी, टेराटोजेनिक। क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक। कोई भी कारक जैसे ड्रग्स, पैथोजेंस, फॉर एग्जांपल रूबेला, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा जो एम्ब्रियो के असामान्य या डेवलपमेंट का कारण बनते हैं उन्हें टेराटोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग की फीटल एबनॉर्मलिटी करने की एबिलिटी जब उसे प्रेगनेंसी में दिया जाता है तो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा सी, टेराटोजेनिक इफेक्ट कहलाती है। वे ड्रग जो फीटल एबनॉर्मलिटी का कारण बनती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या कहलाएंगी? टेराटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी हो तो निम्न में से कौन सा डिसीज संतान में सीरियस टेराटोजेनिक डिफेक्ट कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए, रूबेला। यह एक फीटस में रूबेला वायरस के ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्टिल बर्थ तथा डिफनेस सहित हार्ट या आइज एवं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर टेराटोजेनिक इफेक्ट होने को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला में एक्यूट एंड्रोमेट्राइटिस विकसित होने की संभावना कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आफ्टर एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ। कब होती है सबसे ज़्यादा एक्यूट एंड्रोमेट्राइटिस होने की संभावना? आफ्टर एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ। यह क्या होता है एंड्रोमेट्राइटिस? यह यूट्रस की लाइनिंग की सूजन होती है जो बच्चा जनने योग्य उम्र की महिलाओं में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं होती है उनमें कॉमन होती है और पोस्टपार्टम पीरियड के समय या इसके तुरंत बाद एंड्रोमेट्राइटिस होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स? तो बार्थोलिन ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन होने का मेन कॉज क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, गोनोकोकस। क्या होगा? गोनोकोकस। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करने वाले कॉमन कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ई कोलाई, STD जैसे कि क्लेमाइडिया या गोनोरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला जो यूरिनेशन के समय अथवा वॉइडिंग के बाद पेन होना रिपोर्ट करवाती है, इसे निम्न में से किस लोकेशन पर प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूरेथ्रा। जब फीमेल क्या प्रॉब्लम बताएंगी?
यूरिनेशन के समय अथवा वॉइडिंग के बाद में पेन होना रिपोर्ट करती है तो उसे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी? यूरेथ्रा पर। नेक्स्ट है स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन के समय सफ़ेद दही जैसा डिस्चार्ज दिखना किसका सूचक है? इसका राइट आंसर होगा बी, कैंडिडियासिस। क्या होगा? कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक यीस्ट के कारण होने वाला फंगल संक्रमण होता है जो जीनस कैंडिडा से होता है। और इस लोकेशन के आधार पर कैंडिडियासिस के प्रकार हम देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। ट्रश या ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइटिस, इसमें मुंह और गला शामिल होता है। नेक्स्ट है इन्वेसिव कैंडिडियासिस, इसमें स्पेसीज रक्त में प्रवेश कर जाती है। और थर्ड है वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन, इसमें वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, यह इचिंग व थिक चीज़ी या कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज प्रकट होता है। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स फॉर मोनिलियासिस, तो मोनिलियासिस के लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ए, कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या होगा? राइट आंसर इज ए, कैंडिडा एल्बिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा वेजाइनल एपिथेलियम में सूजन होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, मोनिलेल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉन एज, तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, एंड्रोमेट्राइटिस। क्या कहलाएगा? एंड्रोमेट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड एंड्रोमेट्राइटिस, और इससे तात्पर्य है कि यूट्रस की मसल्स लेयर में एंड्रोमेट्रियम की जो बिगनिंग इन्वेसिव ग्रोथ होती है उसमें यूट्रस सर्विक्स को लाइन करने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन के सूजन को एंडो सर्विसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट का कौन सा स्टेटमेंट जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रिवेंटिव मेजर्स की अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आई शुड वियर अंडरवियर विथ अ कॉटन पेनल लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस महिला में मुख्य रूप से निम्न में से किस ऑर्गन में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसऑर्डर ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड वेरियस ओवरीज आर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज आर। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। इट मीन्स एक्यूट सेल्फ एंजाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और सी है ट्यूमर्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। ऑल डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज सेल्फ एंजाइटिस से तात्पर्य फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होना होता है जो आमतौर पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, तो जो फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है उसे कहते हैं सेल्फ एंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेल्फ एंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंडीशन वेजाइनल डच के लिए एक इंडिकेशन होती है? इसका राइट आंसर होगा डी, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर डी, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सारे क्वेश्चन कवर करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेराइन एंड्रोमेट्रियल टिश्यू का यूट्रस के बाहर असामान्य वृद्धि होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, एंड्रोमेट्रियोसिस। क्या कहलाएगा? एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस से तात्पर्य यूटेराइन केविटी के बाहर फंक्शनल एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू का मुख्य रूप से पेल्विक एरिया में, यद्यपि यह शरीर में कहीं भी हो सकता है, इसका पाया जाना होता है जो क्या कहलाता है? एंड्रोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट है एक 28 वर्ष की महिला को दोनों तरफ की सेल्फ एंजियो ओफोरेक्टोमी सर्जरी हेतु पंजीकृत किया गया है
तो सर्जरी के लिए इनफॉर्मल कंसेंट लेते समय किस कंसर्न को प्राथमिकता से एड्रेस करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। क्योंकि एक 28 वर्ष की महिला बाइलेटरल सेल्फेंजियो ओफोरेक्टोमी दोनों ओवरी एवं फेलोपियन ट्यूब को निकालने के लिए पंजीकृत है, तो इसलिए प्रजनन क्षमता का सदा के लिए खत्म होना सबसे मुख्य चिंता का विषय है। यदि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, यहाँ हेमरेज का खतरा सबसे कम होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान एब्डोमिनल कैविटी को नहीं खोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स एक ब्रेस्ट मास के मरीज की केयर कर रही है। वह जानती है कि निम्न में से एक के अलावा बाकी फैक्ट ब्रेस्ट को फाइब्रो एडिनोमा के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑकर्स इन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। क्या होगा? ऑकर्स इन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। ब्रेस्ट के फाइब्रो एडिनोमा सॉलिड बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं जो प्रायः प्री मेनोपोजल वुमेन्स को अफेक्ट करते हैं। यह पाल्पेबल फिल्म, मूवेबल, स्मूथ, रबरी या हार्ड पी या ग्रेप्स साइज के भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट लंप के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वुमेन टू रिप्रोड्यूस इज। इसका राइट आंसर होगा ए, फर्टिलिटी। क्या होगा? फर्टिलिटी। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रासेप्शन से बिना प्रोटेक्शन के 1 साल तक के रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एक बच्चा कंसीव करने में असमर्थ होना या एक प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जाने में असमर्थ हो जाना क्या कहलाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन्स। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, फेलियर टू कंसीव। 1 साल तक बिना कुछ साधन यूज़ किए इंटरकोर्स करने के बाद भी यदि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका राइट आंसर होगा सी, बिफोर पुबर्टी। स्टेरिलिटी से तात्पर्य एक फीमेल का प्रेग्नेंट होने में असमर्थ होना, इनएबिलिटी होता है, जबकि इनफर्टिलिटी में कपल कंसीव कर सकते हैं। कब? लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इनटू फीमेल्स। तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉज क्या है? इसका राइट आंसर है ए, ओवरी डिसफंक्शन, यानी कि जो ओवरी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। महिलाओं में प्राइमरी इनफर्टिलिटी या बांझपन के कारणों में डिसफंक्शनल ओवरी के कारण ओवुलेशन नहीं होना मोस्ट कॉमन, और यूटेराइन एबनॉर्मली, टर्नर्स सिंड्रोम एवं ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में इसके कारण है कि ट्यूबल स्कारिंग जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना, ट्यूबरक्यूलोसिस एक्सेट्रा, एंड बाद में एंड्रोमेट्रियोसिस, कैंसर एवं कीमोथेरेपी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।